जब बात मुकाम हासिल करने की हो तो कुछ लोग दिन रात एक कर देते हैं। लंबी जंग और पढ़ाई लिखाई के सफर के बाद वो अपने मुकाम को हासिल करके ही सांस लेते हैं। ग्रामीण इलाके से आने वाली डॉक्टर रति ने भी कुछ ऐसा ही किया। जुनून और हिम्मत के साथ उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी और आज मरीजों की मदद कर रही हैं। चलिए जानते हैं संतोष अस्पताल की असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर रति की जर्नी। मेरा नाम है डॉक्टर रति अग्रवाल। मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी संतोष मेडिकल कॉलेज में लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया हूँ। डॉक्टर रति बताती हैं कि वो मूल रूप से मुरादाबाद के एक छोटे से गांव से हैं। 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने वहीं से की। हिंदी मीडियम होने के बावजूद रति ने 12वीं की पढ़ाई इंग्लिश में की और पूरे स्कूल में टॉप किया। वो हिंदी किताबों से पढ़कर इंग्लिश में नोट्स बनाया करती थी। इसके बाद डॉक्टर ने CPMT की तैयारी की और उनका सिलेक्शन भी हुआ। डॉक्टर ने पढ़ाई के बाद MS की जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्हें जॉब मिली भी। 2 साल तक उन्होंने वहाँ काम किया। पढ़ाई की बात करते हुए डॉक्टर ने और क्या क्या कहा, सुनिए। MBBS करते हुए ही फर्स्ट ईयर में एनाटमी पढ़ते हुए मुझे ब्रेन, हेड नेक और पसंद था और सर्जरी पसंद था, तो वो मिलाकर न्यूरोसर्जरी बनता है। तो मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली न्यूरोसर्जरी क्या होता है। पढ़ाई का स्ट्रगल जैसे ही खत्म हुआ, डॉक्टर की लाइफ में एक नया चैलेंज आया। जब वो माँ बनी तो लाइफ का एक नया फेज शुरू हुआ। अब उन्हें बच्चों को भी संभालना था और साथ साथ नौकरी भी करनी थी, लेकिन उन्होंने सफर जारी रखा। इस बारे में डॉक्टर ने क्या कहा, सुनिए। तो शुरू में बहुत मुश्किल था दोनों बच्चों के साथ में न्यूरोसर्जरी परस्यू करना, बट with the help of my family, मतलब especially my husband, because we don't have in-laws with us that time, तो वही अकेले मैनेज करते थे रात में बच्चों को। न्यूरो का इलाज काफी महंगा है, इसी वजह से बहुत लोग चाहकर भी इलाज नहीं करवा पाते, पर डॉक्टर रति ने इसका समाधान निकाला। डॉक्टर ने उन मरीजों की मदद करना शुरू किया जो खुद से अपने इलाज का खर्च नहीं दे पा रहे थे। हाँ, न्यूरो का इलाज काफ़ी महंगा है। हम यही कोशिश करते हैं कि अगर कोई पेशेंट फाइनेंशियली वीक हैं और उनको नीड है कोई भी सर्जरी की या एडमिशन की, तो कोशिश तो हमारी यही रहती है कि भाई अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, जो जितनी भी हमारी पावर्स हैं हम उसकी वजह से उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो यही है कि सर्जरी की पैकेज कम से कम पे उनकी सर्जरी कर सकें। उनको अगर मॉनिटरिंग की ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो जल्दी से जल्दी हम डाउन लाइन कर दें कि HDU फिर वार्ड में शिफ्ट कर सकें। और कभी कभी तो ये भी किया है कि हाँ भाई किसी पेशेंट को बोन सीमेंट की ज़रूरत थी कि हमने खुद से ही अपने पर्सनली ला करके यूज़ किया और मतलब उसको किया, और सर्जरी करने में लेकिन कमी नहीं रहनी चाहिए। दवा के साथ साथ सोसाइटी के लिए जागरूकता भी जरूरी है। ऐसे में डॉक्टर रति भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं। लोगों को बीमारियों की जानकारी देकर वो उन्हें बचाने का प्रयास करती हैं। हाँ, अपनी तरफ से तो जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है हम सबको यही सजेस्ट करते हैं कि भाई प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और जैसे कि स्पाइन इंजरीज और हेड इंजरीज के कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कई बार पेशेंट बेड रिडन रह जाते हैं और फैमिली फाइनेंशियली भी बहुत वीक हो जाती है, और पेशेंट अगर कोई अर्निंग मेंबर है तो उसकी वजह से फर्दर फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ता है, और पेशेंट तो सफ़र कर ही रहा होता है। जो बेड रिडन है उसको बहुत सारे अलग अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक लंबा सफर डॉक्टर रति ने तय किया है, पर उनकी जर्नी हम सभी को दिक्कतों से ज्यादा अवसर पर गौर करने की सीख देती है। गाजियाबाद से लोकल 18 के लिए विशाल झा की रिपोर्ट।